हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुनाज क्लासेज में। मैं आज आपको इस वीडियो में टेंस लेकर आया हूं। तो देखिए इस वीडियो में कौन सा टेंस है और क्या है। अगर हमें टेंस आ जाए तो हम काफ़ी चीज़ें अंग्रेजी में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है समय। अब आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है। अगर हम टेंस जान जाएं, बहुत हमारे ज़िंदगी में टेंस का यूज है, डेली यूज करते हैं, बोलने में, लिखने में। टेंस आप अच्छी तरह समझिए। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस में टाइम और क्रिया का बात होता है। तो देखिए, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। सेकंड पास्ट टेंस, भूतकाल। थर्ड फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। देखिए, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है, जो हम कुछ कर रहे हैं, वह वर्तमान काल है, वर्तमान समय है। जो काल बीत गया, जो समय बीत गया, वो पास्ट टेंस है। कहते हैं जो बीत गई से बात गई। और फ्यूचर टेंस, हम कुछ करेंगे, हम कुछ बनेंगे, हम कुछ पढ़ेंगे। आगे की मतलब अगर कोई शब्द में आ जाए वो हमारा भविष्यत काल है। अब देखिए, ये 3 टेंस है, तीनों के 4 पार्ट्स और होते हैं। मीन्स प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के 4 भेद, फ्यूचर टेंस के 4 भेद। तो अब हम कह सकते हैं कि दीज ऑल आर डिवाइडेड into 4 parts. These are called subdivision. Subdivision means 3 4 जा 12। आगे देखिए कैसे हम इनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के 4 भेद, फ्यूचर टेंस के 4 भेद। कैसे? देखिए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। आपको इसका एक नया नाम और दे देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हो सकता है आप में से बहुत लोग इस नाम का सुने भी नहीं होंगे। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह आप पास्ट टेंस में भी यही देखेंगे। अब इसमें हम ये कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में भी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट,
सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम प्रेजेंट टेंस के पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। कैसे जाने क्या है? इस टेंस में कई सिचुएशन आ जाते हैं, कई फैक्ट हैं, जैसे हैप्चुअल, हैप्चुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, रिपीट एक्शन, डेली रूटीन। कहने का मतलब है कि इस टेंस के माध्यम से हम कई सिचुएशन के बारे में समझते हैं। हैप्चुअल एक्शन, जैसे किसी का कोई आदत है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कोई घटना ये घट रहा है प्राकृतिक, सूरज पूरब में उगता है, हमारी पृथ्वी गोल है, तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य बात है। जनरल ट्रूथ, 2 and 2 makes 4 होता है। रिपीट एक्शन, वह रोज ऑफिस जाता है, सुबह नहाता है, धोता है, काम करने जाता है, पार्क में टहलता है। तो इस सारी चीजें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझते हैं। हम कभी कभी भी देखते हैं कोई काम फ्यूचर में होता है, लेकिन वह निश्चित समय अगर रहता है तो उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। उदाहरण आप समझ सकते हैं, हिज मैरिज फॉल्स इन नेक्स्ट मंथ, है फ्यूचर की बात है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, बना देते हैं। अब देखिए हम हिंदी में कैसे जाने इस टेंस के बारे में, पहचान। जब किसी शब्द के अंत में, क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मैं खाता हूं, वह टहलता है, मैं देख रहा हूं, ता है, ता हूं, ता है। इस तरह से पहचान में हम कह सकते हैं जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि लगा रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट समझते हैं। अब हम इसको अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक इन इंग्लिश, हाउ टू डू इन इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के पांचवा फॉर्म, मीन्स एस या ईएस जोड़ते हैं वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट। आपको थोड़ा समझ में लग रहा होगा वर्ब वन वर्ब फाइव क्या है। तो वर्ब वन मूल वर्ब हो गया, वर्ब समझते हैं। जैसे देख सकते हैं आपको पता होना चाहिए खाना, खाना की अंग्रेजी क्या होता है। बहुत लोग समझते हैं कि ईट होता है, नहीं, खाना की अंग्रेजी टू ईट होता है, टू ईट। जाना की अंग्रेजी टू गो होता है। वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव। कहने का मतलब है खाना, जाना, टू गो, टू ईट से बोलते हैं। अगर हम उसे ईट बोलते हैं तो फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म एट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग आईएनजी लगाते हैं वो फोर्थ फॉर्म है, और एस एस जब जोड़ते हैं तो हमारा पांचवा फॉर्म है। आज आपको समझना चाहिए कि कभी भी हम जाना खाना की अंग्रेजी ईट नहीं बोलेंगे, गो नहीं बोलेंगे। ईट, ईट, गो क्या है? ये तो फर्स्ट फॉर्म है। हमें मेन जो वर्ब है टू ईट, टू गो से बोलेंगे। चलिए देखिए, आगे ये देखिए,
हम वर्ब 1 का यूज कहां करेंगे और वर्ब 5 का यूज कहां करेंगे। वर्ब 1 हम आई, वी, यू, दे, प्लूरल मीन्स बॉयज, वर्ब 1 लगाएंगे। ही, सी, ईट, नेम, सिंगुलर जैसे द बॉय, द कैट, इसके साथ वर्ब 5 मीन्स वर्ब में वर्ब प्लस एस ईएस जोड़ते हैं। वर्ब 5 के मतलब है एस या ईएस जोड़ना। अगर मैं जाता हूं आई गो, वह जाता है ही गोज, हम जाते हैं वी गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, राम जाता है राम गोज। ये जो सारे कॉलम में हैं इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इनके साथ वर्ब का पांचवा यानी फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। मीन्स एस एस जोड़ेंगे, एस या एस जोड़ेंगे। यहां देखिए वह पढ़ता है, वह मीन्स ही, वह मीन्स ही, पढ़ना की रीड, एस लगा देंगे। ही रीड्स, मैं खाता हूं आई, आई इस कॉलम के हैं, इस तो आई के साथ इट लगाएंगे, आई ईट। वह टहलता है, वह ही वॉक्स। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। आगे अब इस सेंटेंस को निगेटिव बताता हूं। मैं आपको एक निगेटिव बताने के पहले ये बताता हूं कि कभी भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब बहुत ही जरूरत है। बहुत लोग से पूछेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, पता नहीं चलता है। 12 टेंस होते हैं, 2 ऐसे टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जिसका हेल्पिंग वर्ब समझना मुश्किल होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखिए। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डू डज हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब 1 और वर्ब 5 मेन वर्ब है। डू डज। नाउ निगेटिव ना का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ना का सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला देखिए। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो डू और डज लगाते हैं। कहाँ डू लगाते हैं, कहाँ डज लगाते हैं। जहां पर हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं वहां पर डू नॉट लिखते हैं, उसे डोंट पढ़ते हैं। और जहां पर हम एस एस जोड़ते हैं, वर्ब 5 लगाते हैं, वहां पर हम डज लगाते हैं, उसके साथ डज नॉट लगाते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं उदाहरण के लिए। राम सुबह में नहीं टहलता है, राम सुबह में नहीं टहलता है। आप शाम में नहीं टहलते हैं। ये सेंटेंस नेगेटिव है। देखिए राम, राम नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम, राम के साथ डज नॉट लगाएंगे, उसे डजंट पढ़ेंगे। राम डजंट टहलना, वॉक, राम डजंट वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। राम सुबह में नहीं टहलता है, राम डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। डज नॉट को डजंट भी पढ़ते हैं, डज नॉट भी पढ़ सकते हैं, डजंट भी कर सकते हैं। और आपको भी बता दिया हमने कि जब भी हम डू डज लगाते हैं वहां पर एस लगाने वाले में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देते हैं। आप शाम में नहीं टहलते हैं, आप यू डू नॉट यानी डोंट वॉक इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इस तरह हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला रूल्स आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए कैसे हम इस सेंटेंस
इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? क्या वह खाना पकाती है? अब हम डू डज को बाहर करेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट दैट इंटरोगेशन मार्क्स। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? स्पीक इंग्लिश। क्या वह खाना पकाती है? पकाती है मीन्स वह का सी। डज लगाएंगे, डज सी कुक द फूड। ये हमारा डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। आगे देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे क्या वह खाना नहीं पकाती है? क्या वह खाना नहीं पकाती है? इस सेंटेंस को हम इसी आधार पर बना सकते हैं। डज सी नॉट कुक द फूड? डज सी नॉट कुक द फूड। इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव भी कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे डजंट सी कुक द फूड। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम करते हैं WH फैमिली। WH फैमिली यानी WH क्वेश्चन। WH फैमिली जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुज एक्सेट्रा। WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल से हम WH फैमिली का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप क्यों अंग्रेजी सीखते हैं? आप क्यों अंग्रेजी सीखते हैं? वह क्यों बाजार जाता है? अब हम इसे अंग्रेजी बनाएंगे। क्यों, वाई। आप क्यों अंग्रेजी सीखते हैं? वाई डू यू लर्न इंग्लिश? वाई डू यू लर्न इंग्लिश? वह क्यों बाजार जाता है? क्यों मीन्स वाई। वह, इसमें डज लगाएंगे। वाई डज ही गो टू मार्केट? अगर हम चाहें तो इसका भी WH का भी नेगेटिव बना सकते हैं। वह क्यों नहीं अंग्रेजी बोलता है? वह क्यों नहीं अंग्रेजी बोलता है? देखिए क्यों, वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? या वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश? आज हम इस वीडियो में
इतना ही बताते हैं। फिर हम नए वीडियो में नए टेंस के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या लगता है तो आप शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ओके, बाय।